हम लोग को पता ही नहीं कि शिक्षा मंत्री है कौन। समझ रहे बात को? नहीं पता है, हम लोग का पता नहीं है। उनका जो कार्यकलाप है इससे पता चलता है ना कि शिक्षा मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री बने। के पाठक के द्वारा जो अलजुलूल बेवजह नियम जो लागू किया, उलझुल, जी हाँ, तो उन्होंने तो शिक्षा सुधारने का काम किया है, शिक्षा सुधारने का काम किया। उसका टीचर लोग को 9 बजे आने बोला, इसीलिए बोल रहा है क्या सर? जी नहीं, 9 से 5 का 9 से 6 भी करेंगे। 9 बजे जाते हैं सर? कभी नहीं, एकदम पढ़ने जाते हैं। परीक्षा ले चुकी है, दस्ता ले चुकी है, टेट ले चुकी है, उसके बाद फिर परीक्षा की क्या आवश्यकता है? यदि ये परीक्षा लेती है, परीक्षा का हम लोग आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा जो है सबसे पहले ऑफलाइन ले, परीक्षा एक डेट में परीक्षा ले। दूसरा चीज, जो जिला बदर करने की बात कर रही है उस पर विचार किया जाए। सरकार हम लोग को जिला बदर कर रही है तो क्या उन लोगों को जो पे स्केल दे रही है हम लोग को देगी? देने के लिए है सरकार तैयार? फिर हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आज बीपीएससी का भी परीक्षा हुआ, ऑफलाइन हुआ, हम लोग का भी ऑफलाइन ले। हम लोग में कोई कमी नहीं है और हम लोग हमेशा जो है बच्चों को अच्छा पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब पढ़ाते रहेंगे, सभी जगह है, अब बात सभी जगह है। जैसे कहने का मतलब है, अब डर कह रहे हैं सर 3 बार एग्जाम में पास नहीं हो पाइएगा, क्या क्वालिटी नहीं है आपका अंदर? एकदम पास हो गया, एकदम पास हो गए, एकदम पास होंगे। परीक्षा ले, लेकिन बोला था हम लोग नॉर्मल सा परीक्षा लेंगे, लेकिन अब कह रहा कि यूपीएससी लेंगे, बीपीएससी मैंने लेंगे। तो क्या ये सिस्टम है? आज 20 साल हम लोग सेवा दे, 16 साल सेवा दे चुके हैं। आप इतना करते रहे, कितना बार परीक्षा लें? 3 बार फेल कर जाए या किसी कारण से अगर वो शामिल नहीं होता है, तो उन परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। आपने एक गलत नियत के तहत, एक नई पॉलिसी के तहत हम लोगों के साथ भेदभाव किया और हटाने का या प्रताड़ित करने का प्रयास। मैं भी प्रखंड मोहनपुर के, मेरे पीछे देखिए प्रखंड संसाधन केंद्र मोहनपुर है, मैं यहीं पे मौजूद हूँ और यहाँ पे थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए कितनी संख्या में भीड़ है। दिखाने का थोड़ा प्रयास कीजिए, गोले से दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ दिखाने का प्रयास कीजिए। और ये जितने सारे लोग आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ है, ये प्रखंड मोहनपुर के ये शिक्षक लोग हैं, टीचर लोग हैं, जिनको लोग बहुत लोग कहते हैं कि कुछ बुझाता भी नहीं है। कुछ लोगों की क्वालिटी कम है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें साक्षर है, टीचर के लायक हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रही है कि ये लोग जो मुख्य अपर सचिव, जो शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव है के पाठक सर, उनसे ये लोग खफा हैं और उनसे खफा होकर के ये इन लोग पुतला दहन किए हैं, सारे कुछ किया। और यहाँ पे इन लोग भीड़ जुटाए हुए हैं इतने सारे में। अब क्यों खफा है ये मैं इन लोग से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर के पाठक जो इतना सारा लोग कहते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में सुधार ला रहे हैं, तो आखिर इन लोग क्यों खफा है? फिर ये लोग शिक्षा का, इन लोगों का काम है बच्चों को शिक्षा देना, तो ये लोग के पाठक अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इन लोग खफा क्यों है? तो मैं आइए इन लोग से जानने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग खफा क्यों है। इधर आइए, दिखाने का प्रयास कीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है सर। आप शिक्षक है सर? जी सर, शिक्षक हैं। तो के पाठक तो सर अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारा कुछ अच्छा काम भी किए हैं, लेकिन बहुत सारा काम गलत भी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे के पाठक के खिलाफ में ये सब आगजनी किया जी सर? के पाठक जी ने जो आदेश कल निकाला है, ठीक है, क्या आदेश निकाला सर? इन्होंने आदेश निकाला है कि जो भी नियोजित शिक्षक, ठीक है, सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल कर जाए या शामिल नहीं हो, शिक्षा 3 बार फेल कर जाए ना सर? पूरा सुन लीजिए, ठीक है जी सर। 3 बार फेल कर जाए या किसी कारण से अगर वो शामिल नहीं होता है, तो उन परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। जबकि इसी 2023 का नई जो नियमावली बनी है, सरकार के द्वारा बनी है और यही के पाठक के देखरेख में बनी है, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में शामिल होंगे, जो नहीं होंगे तो वो अपने पद पर, नियोजित शिक्षक के पद पर बने रहेंगे और उसे 3 बार मौका दिया जाएगा। जो पास कर जाएंगे वो राजकर्मी के दर्जा में आ जाएंगे और जो नहीं पास करेंगे वो अपने पद पर, नियोजित शिक्षक के पद पर बने रहेंगे। आज वही के पाठक अब कल निकालते हैं कमेटी गठित करके कि जो शामिल किसी भी कारण नहीं हो या परीक्षा में फेल हो जाए या शामिल भी नहीं होगा, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और ये लगातार मतलब बहुत जल्दी करके 3 परीक्षा या 4 परीक्षा बहुत जल्दी कम समय में करके लिया जाएगा। एक बात बताइए सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप एक बात बताने का प्रयास कीजिए सर। हाँ सर, बताइए कि 3 बार उन्होंने मौका देने का बात किया। 3 बार मौका देने का बात किया है कब? आप एक हफ्ता में
3 परीक्षा आयोजन करने जा रहे हैं। पहले बोले अगस्त में होगा बीपीएससी वाला, आप कहते हैं मार्च में भी होगा, अगस्त में भी होगा, फिर आप बदल रहे हैं। प्लस अभी तो सक्षमता परीक्षा की बात, आप लोग डर क्यों है सर, इतना डर क्यों रहे हैं? शिक्षा से, एग्जाम क्यों डर रहे हैं? एग्जाम से कोई नहीं डर रहा है। कोई भी कहता है, अगर यहाँ पर बहुत सारे एक मिनट आप लोगों से बात कीजिए सर। हमारे साथी आइए सर, हमारे साथ ये बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, उसमें आ भी गए हैं। इन्होंने जो दो तीन जो कंडीशन लगा दिए हैं, हम लोग उसका विरोध करें। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कंडीशन लगा है सबसे पहले कि 3 बार शामिल होने का, जो नहीं हो सकता। जब पहले आपने कहा कि शामिल जो नहीं होगा वो नियोजित बने रहेंगे, फिर आप बाउंड काहे कर रहे हैं कि नहीं भी शामिल होगा तो उस 3 बार में नहीं शामिल होगा तो हटा देंगे। दूसरी बात, ये शिक्षा मंत्री का आदेश है सर। आप जी नहीं, सब के पाठक जी का आदेश है। और आपने पहले ही प्लस लगा दिया कि 3 जिला का विकल्प। हम लोग 50 साल के हैं, अब 10 साल 12 साल हमारा नौकरी बनने को है, आप जिला बदल करने के प्रयास में हैं। हमारा इस पर विरोध है। प्लस आपने कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है, कंप्यूटर से एग्जाम देना होगा, उसकी पूरी कंप्लीट व्यवस्था नहीं की गई। कंप्यूटर के पर्सनली हम बहुत खिलाफ नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के हम खिलाफ है। आपने एक नॉर्मलाइजेशन लगा दिया शर्त में। नॉर्मलाइजेशन क्या है? आपने लिखा है अपने नॉर्मलाइजेशन के कि अगर कोई टीचर, जैसे जनरल में 60% अंक लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, 60% अंक लेके आ जाता है तो वो क्वालिफाई है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगा देने से वो 60% क्या होगा, 59 या 68% में आ जाएगा, 59 या 68 नंबर में आ जाएगा। यानी आप 2 नंबर कम जाएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी आपने एक गलत नियत के तहत, एक नई पॉलिसी के तहत हम लोगों के साथ भेदभाव किया और हटाने का या प्रताड़ित करने का प्रयास। यहाँ पे आप लोग के कोई अध्यक्ष वगैरह मौजूद है सर? हाँ कौन सर, है अध्यक्ष भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कौन सा स्कूल में कार्यरत है सर? हम मध्य विद्यालय बड़के भैया में कार्यरत हैं। तो क्या के पाठक से इतना खफा क्यों है सर आप? के पाठक से हम लोग खफा नहीं है सर। किससे खफा है सर? के पाठक के द्वारा जो अलजुलूल बेवजह नियम जो लागू किया, उलजुल? जी हाँ, तो उन्होंने तो शिक्षा सुधारने का काम किया है। शिक्षा सुधारने का काम किया, उसका टीचर लोग को 9 बजे आने बोला, इसीलिए बोल रहा है क्या सर? जी नहीं, 9 से 5 का 9 से 6 भी करेंगे। 9 बजे जाते हैं सर? कभी नहीं, एकदम पढ़ने जाते हैं। मैंने तो देखा सर, नहीं पहुँचते हैं सर। आप कभी नहीं देखे हैं? आप कभी भी देखिए, आप कभी भी आइए, 9 बजे स्कूल में मिलेंगे। बिहार के देखिए सर लोग खफा है, लेकिन बिहार के लगभग 50% स्कूल में जो शिक्षक लोग हैं वो लोग 9 बजे नहीं पहुंचते। ये भी हकीकत है सर। हो सकता है पहुंचते होंगे, और हो सकता है कि मोहनपुर प्रखंड के सारे शिक्षक पहुंचते होंगे, लेकिन पूरे बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, गलत फायदा उठा रहा है। क्या सर ये सही नहीं है? टाइम का जो शेड्यूल किए हैं सर, उसका हम लोग विरोध नहीं किए हैं। सरकार द्वारा जो हम, लेकिन जब शेड्यूल लगाया सर तो पहुंचना चाहिए ना सर। एकदम पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहा है। 9 बजे से 5 बजे तक आप स्कूल में देख सकते हैं, कहीं भी आप जाके देख सकते हैं। टोटल टीचर आ रहे हैं। अब उसमें अपवाद में किसी के साथ रास्ता में कुछ हो गया का तो उसका कोई ये नहीं किया। अभी आप लोग के पाठक के विरोध में क्यों विरोध? 3 बार परीक्षा ले चुकी है, दस्ता ले चुकी है, टेट ले चुकी है, उसके बाद फिर परीक्षा की क्या आवश्यकता है? यदि ये परीक्षा लेती है, परीक्षा का हम लोग विरोध नहीं कर रहे। आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा जो है सबसे पहले ऑफलाइन ले, परीक्षा एक डेट में परीक्षा ले। दूसरा चीज, जो जिला बदल करने की बात कर रही है उस पर विचार किया जाए। क्या हम लोग 94, 99, 96 बैच के भी टीचर से ज्यादा सीनियर हो जाएंगे? उन लोग को जब जिला में रखा जा रहा है, हम लोग के जिला से बाहर क्यों भेजा जा रहा है? दिखाने का प्रयास कीजिए सारे यहाँ पे शिक्षक लोग, थोड़ा दिखाइए, इधर आइए, इधर ये दिखाने का प्रयास कीजिए। यदि जाओ, ठीक है, यदि जाओ बिहार सरकार हम लोग के जिला बदल कर रही है तो क्या उन लोग को जो पे स्केल दे रही है हम लोग को देगी? देने के लिए है सरकार तैयार? फिर हम लोग के साथ ऐसा सोचेगा व्यवहार क्यों? आज सरकार कहती है कि इन लोग दक्ष नहीं है। जिस समय 2003 में 3-5 में जिस समय शिक्षा मित्र के लिए किया था, उस समय सैकड़ों विद्यालय बंद रहते थे, ताला लगे हुए रहते थे। उस ताला खोलने का हम लोग काम किया है। उस समय आप क्या कहना चाहते हैं सर? जो के साहब जो है, पाठक साहब फरमान जारी किए हैं, गलत किए हैं। गलत है, बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि आप एक लेटर को जो है निकालते हैं कि इस तरह होना चाहिए, दूसरा लेटर को निकालते हैं कि इस तरह होना चाहिए। आपका जो शिक्षा मंत्री है, आपका कुछ नहीं है। हम लोग को पता ही नहीं कि शिक्षा मंत्री है कौन। समझ रहे बात को? नहीं पता है, हम लोग का पता नहीं है। उनका जो कार्यकलाप है, इससे पता चलता है ना कि शिक्षा मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री बने। आपके कहने का मतलब है कि पाठक किसी का नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। जो परीक्षा लेनी चाहिए, बीपीएससी का भी परीक्षा हुआ, ऑफलाइन हुआ,
हम लोग का भी ऑफलाइन ले, हम लोग में कोई कमी नहीं है और हम लोग हमेशा जो है बच्चों को अच्छा पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। प्रखंड में 50% ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने, आप भी शिक्षक हैं क्या सर? क्या नाम है सर आपका? कौसर आलम नाम है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप पत्रकार हैं जी सर। तो आप भी एक कोर्स करके आए होंगे मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का। जी। तो एक बार अगर आप पत्रकार बनने के लिए मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए क्वालिफाइड कर गए हैं तो क्या 2-2 साल पे फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा? तो सर पहले होता है कि नहीं, सो बताइए सर। नहीं वो चीज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ही सर मेरी बात सुनिए। ठीक है ठीक सर, पहले आप बताइए, अपना नाम बताइए, अपना नाम यहाँ देखिए। मैं सरजी चौधरी हूँ। आप अभी बोले, यस सर। आप अभी बोले ना जी कि आप लोग इनसे भागते हैं क्यों? जी। समय से आप नहीं जाते हैं ना? आप भाई नहीं बोले, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। कहे कि समय से जाते हैं। नहीं बोले, हाँ। अपवाद सभी जगह है, अपवाद सभी जगह है। जी सर। जैसे कहने का मतलब है, अब डर कह रहे हैं सर, 3 बार एग्जाम में पास नहीं हो पाइएगा, क्या क्वालिटी नहीं है आपका अंदर? एकदम पास हो गए, एकदम पास हो गए, एकदम पास होंगे। आप डर क्यों रहे हैं सर? डर क्यों रहे हैं सर? आप एकदम पास हो गए। लेकिन सर अभी आप कहे कि डर क्यों है? आप लोग 9 बजे नहीं, देखिए सब हम लोग सब जानते हैं कि क्रियाकांति में जब सभी क्रियाकांति में नार आता है तो सब क्रिया होते हैं, है ना? लेकिन अब किसी में ना चना तब क्या वो क्रिया हो गया? अब सब जगह रहता है। जो के पाठक आदेश निकालो उसको वापस करना चाहते हैं आप लोग, वापस हो जाता है। अरे अपवाद नहीं रहता है सर, वापस दिलाना चाहते हैं। जो के पाठक ने आदेश निकाले हैं 3 बार एग्जाम लेने का, चाहे जो जिला ट्रांसफर करने का, वो सब वापस लेना चाहते हैं। नहीं, वापस नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग ऑफलाइन जो है, आप क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग परीक्षा ले, लेकिन बोला था हम लोग नॉर्मल सा परीक्षा लेंगे, लेकिन अब कह रहा कि यूपीएससी लेंगे, बीपीएससी मैंने लेंगे। तो क्या ये सिस्टम है? आज 20 साल हम लोग सेवा दे, 16 साल सेवा दे चुके हैं। आप इतना करते रहे, कितना बार परीक्षा लें?